नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष सीखने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि 9 प्लैनेट्स होते हैं, 12 राशियां होती हैं। तो 12 राशियों में दोस्तों आप इन्हें नंबर से भी राशियों को याद कर सकते हो। अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, और आपकी जानकारी में जो भी लोग एस्ट्रोनॉमी कर सकते हैं उन्हें भी मेरा ये चैनल आप रेफर कर सकते हैं। तो ऐसा मेरा विश्वास है कि आप इसे देखेंगे तो बड़े आसानी से एस्ट्रोलॉजी को आप सीख पाएंगे। ये जो 12 राशि हैं इनको हम नंबर देते हैं। एरीज जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इसको 1 नंबर, टॉरस को 2, जेमिनाइन को 3, कैंसर को 4, लियो या सिंह को 5, कन्या को 6, तुला को 7, वृश्चिक को 8, धनु को 9, मकर को 10, कुंभ को 11 एंड मीन को 12। इस तरीके से हम इन्हें नंबर देकर रखेंगे। अब एक प्रीवियस क्लास में हम बात कर रहे थे असेंडेंट या लग्न किसे कहते हैं। तो असेंडेंट या लग्न क्या होता है कि हमारा जब भी बर्थ हुआ, आप इसे ध्यान से सुने और एक नोटबुक लेके बैठ जाएं तो आपको असेंडेंट के बारे में थोड़ा ज्ञान हो जाएगा। अभी असेंडेंट निकालने का एक कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। आजकल कंप्यूटर में आप जाएंगे तो आपको अपना चार्ट आसानी से मिल जाएगा, और यदि आप असेंडेंट निकालना सीखना चाहें तो मेरे असेंडेंट के वीडियो को आप देख सकते हैं। वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जो एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं वो सभी उसमें देख सकते हैं। अब मैं एक दूसरा इसका एक तरीका बताता हूँ असेंडेंट का। जनरली लोगों के अंदर भ्रम होता है, 3 तरह की चीजें बोली जाती हैं: राशि, लग्न और एक जोडियक साइन जिसे हम सन साइन बोलते हैं। तो अधिकतर लोग तो सनसाइन को ही अपना सब कुछ मान के चलते हैं, और जब भी कोई प्रेडिक्शन वगैरह न्यूज़पेपर में या कहीं टीवी पे देखते हैं तो वो उसके हिसाब से अपने बारे में सोचने लग जाते हैं। तो सभी साथियों को ये सबसे पहली बात क्लियर होनी चाहिए कि जो सनसाइन होता है उसका आपकी भविष्य से कोई लेना देना नहीं होता। सनसाइन पूरा हमारा जो सूर्य भगवान या सूर्य देवता या सन एक राशि के अंदर करीब करीब 1 महीने तक रहते हैं। तो उस महीने में जितने भी लोग किसी भी टाइम पर पैदा हुए हों तो उनका सनसाइन एक ही होगा। 1 महीने तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं सभी का सनसाइन सेम होगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम बताएं सनसाइन का, सूर्य मकर राशि में एंटर होता है 14 जनवरी को, मकर संक्रांति वाले दिन। इसके बाद वो 1 महीने तक मकर राशि में ही रहेगा, 14 फरवरी तक करीब करीब, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। तो इस ड्यूरेशन में जितने भी लोग आपके पैदा हुए 1 महीने में, 14 फरवरी से लेकर 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक, सबका सनसाइन मकरी होगा, कैप्रिकॉन ही होगा। अब आप अपना चार्ट कहीं भी कोई प्रेडिक्ट कर रहा है और आप अपनी वो मकर राशि के हिसाब से देखेंगे, आपको कोई भी प्रेडिक्शन नहीं देता उस हिसाब से। तो आपको सनसाइन से कोई भी चीज प्रेडिक्ट नहीं करनी है। आप किस महीने में पैदा हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली बात होती है, एक लग्न होती है और राशि होती है, दोनों का डिफरेंस मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। लग्न आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं और जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो भी इस चीज को ध्यान से समझ सकते हैं कि मैं यही एग्जांपल ले रहा हूं कि आपका 14 जनवरी के दिन सूर्य मकर राशि में एंटर हो जाता है, 15 जनवरी को भी मकर राशि में ही होता है सूर्य। तो दोस्तों हम लग्न किस तरीके से निकालते हैं। तो 14 जनवरी को, 15 जनवरी को जो भी नेटिव बॉर्न हुआ होगा, तो जब सनराइज होगा जिस टाइम, पूरे महीने में जब तक सूर्य मकर राशि में 1 महीने तक, सूर्य मकर राशि में 14 जनवरी से लेकर करीब करीब 14 फरवरी तक है। तो जब सनराइज होगा, सूर्य उदय होगा, उस टाइम आपकी लग्न कैप्रिकॉन होगी 2 घंटे तक। ये टाइम 2 आवर जो मैं बोल रहा हूँ उसमें थोड़ा 10-5 मिनट कम या ज्यादा हो सकता है। उसके लिए हमें एक्यूरेट सनराइज और सनसेट का टाइम या कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पर मैं आपको अप्रोक्सीमेट तरीका बता रहा हूँ जिससे आप उंगलियों पे काउंट कर सकते हो कि किसकी क्या लगन होगी। तो अब जैसे किसी का 15 जनवरी को जन्म हुआ तो सूर्य उस टाइम 1 महीने तक कैप्रिकॉन साइन में होता है। तो जो सुबह सपोज सनराइज है उस टाइम 7 बजेगा, तो 7 बजे से करीब करीब 9 बजे तक जो भी नेटिव पैदा होंगे सभी की लग्न आपकी कैप्रिकॉन होगी। और लग्न कैप्रिकॉन होने का मतलब है उसके यहाँ पर चार्ट में जो ये पहला घर है ये लग्न को रिप्रेजेंट करता है, इसको असेंडेंट बोलते हैं। इस पहले घर के अंदर यहाँ पे कैप्रिकॉन साइन होगा, 10 लिखा होगा यहाँ पर इस जगह पर। और इस तरीके से उस नेटिव का चार्ट प्रिपेयर होगा, यहाँ पे 10 लिखा होगा, 10 साइन
कैप्रिकॉन का मतलब 10, इसके बाद अगले वाले हाउस में 11 होगा। और ये जो मैं लिख रहा हूँ ये उसकी राशियां हैं। इस घर के अंदर 12 है, फिर 1 2 12 से ज्यादा राशियां नहीं होती, 3 4 5 6 7 8 9। ये आपने चार्ट बना दिया इस नेटिव का, इसमें हमने राशियां प्लेस कर दी। तो हाउसेज तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो जिसमें हम असेंडेंट लिख रहे हैं या लग्न लिख रहे हैं, ये पहला हाउस होता है। और इसके अंदर आप चार्ट के अंदर देखोगे कहीं कंप्यूटर में तो ASC लिखा होता है यहाँ पे, इसका मतलब ये असेंडेंट है। असेंडेंट ऑलवेज यहीं रखा जाता है, असेंडेंट मीन्स लग्न ऑलवेज यहीं लिखी जाती है। तो लग्न निकालने का मैं फिर से तरीका बता देता हूँ कि आपका सपोज अभी मैं एग्जाम्पल मान लेता हूँ कि किसी का जन्म 20 जनवरी को हुआ। अब 20 जनवरी को सपोज उसका जन्म 12 बजे हुआ, आपकी उसकी लग्न पता करनी है आपको। 20 जनवरी को 12 बजे नेटिव का जन्म हुआ। तो मैंने बताया था कि पूरे जनवरी के महीने में सूर्य सनसाइन उसका कैप्रिकॉन ही होगा। तो जो सनसाइन होता है वही लग्न होती है मॉर्निंग में जब सनराइज होता है उस टाइम। जब पूरी जनवरी में कभी भी जो सुबह 7 बजे से 9 बजे तक सनसाइन से 2 घंटे तक जो भी लोग पैदा होंगे उन सभी की लग्न आपकी कैप्रिकॉन ही होगी। इसके बाद आपकी लग्न बदल जाएगी। 9 बजे बाद जिसका बर्थ हुआ, सपोज किसी का 9:30 या 10 बजे बर्थ हुआ है, तो उसकी लग्न कैप्रिकॉन के बाद जो आती है एक्वेरियस या धनु हो जाएगी। तो यहाँ पे उसकी लग्न अब 11 हो जाएगी, 2 घंटे के लिए करीब करीब। तो 7 से 9 उसकी लग्न मकर थी और 9 से 11 आपकी धनु है। तो 11 बजे से 1 बजे तक अगले 2 घंटे उसकी नेक्स्ट पाइसेस या मीन राशि की लग्न होगी। तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। 11 बजे से 1 बजे तक जो लोग बॉर्न होंगे, ये मैं पहले ही क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं है, मगर अप्रोक्सीमेटली आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ये करीब करीब एक्यूरेट आपको लग्न मिल जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा आपकी लग्न क्या है। हर 2 घंटे में लग्न बदलती है, उसका आपको सीरियल याद रखना है। जैसे मैंने बताया कि आपका, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका 14 जनवरी तक, जनवरी से आपका मकर राशि है, 14 फरवरी तक मकर होगी, फिर 14 मार्च तक, करीब करीब बता रहा हूं, इसमें 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। 14 मार्च तक, 14 फरवरी से 14 मार्च तक आपकी एक्वेरियस होगी सनसाइन। 14 मार्च से और 14 अप्रैल तक ये पाइसेस या मीन राशि होगी सनसाइन। और 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक उसके आगे चले जाइए आप, एरीज या मेष राशि होगी। 14 मई से 14 जून तक आपकी मेष के बाद टॉरस या वृष राशि होगी। और 14 जून से 14 जुलाई तक आपकी इसी तरीके से मिथुन राशि होगी। तो जो भी राशि आपकी हो रही है, आप जब मॉर्निंग के टाइम पे किसी का असेंडेंट देखना चाहते हो, तो जब सन जिस भी राशि के अंदर चल रहा है, सन 1 महीने तक एक राशि में रहता है, तो वो जिस भी राशि के अंदर है, सुबह एट द टाइम ऑफ सनराइज 2 घंटे के लिए करीब करीब वही लग्न होगी। इसके बाद 2 घंटे के बाद नेक्स्ट लग्न होगी। और इस तरीके से हम किसी भी नेटिव की लग्न निकाल सकते हैं। और आपका जो ये चार्ट है, ये सारा जो डिपेंड करेगा वो लग्न के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, और उसको याद रखने का तरीका मैं सिंपल बता रहा हूँ। मकर संक्रांति सबको पता होता है, मकर संक्रांति वाले दिन सन मकर राशि के अंदर एंटर होता है। तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है। 14 जनवरी से करीब करीब 14 फरवरी तक सन मकर में होगा, 14 मार्च तक इसके बाद धनु में होगा, फिर 14 अप्रैल तक वो आपका धनु से आपका मीन में होगा, 14 मई तक करीब करीब, इसमें डिफरेंस हो सकता है 2-4-5 दिन का, 14 मई तक वो आपका मेष राशि में होगा, 14 जून तक वो आपका टॉरस या जिसे वृषभ राशि बोलते हैं, 14 जुलाई तक वो आपका मिथुन राशि में होगा, 14 अगस्त तक वो आपका कर्क राशि में होगा। अभी सपोज 14 जुलाई तक आपको पता है मिथुन राशि में। अभी आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज है 21 जून। अब 21 जून को मैं आपके सामने निकाल के बताता हूँ, किसी का सपोज 4 बजे बर्थ हुआ दिन में, तो उसकी क्या लगन होगी। तो 14 जून को आपको पता है सूर्य आपका मिथुन राशि के अंदर एंटर हो गया है। तो भी मिथुन राशि में चल रहा है, तो सुबह 6 बजे सनराइज होता है करीब करीब इन दिनों गर्मी में। तो 6 से 8 बजे तक वो आपका लग्न मिथुन होगी, 8 से 10 बजे तक लग्न मिथुन के बाद कैंसर होगी, 10 से 12 बजे तक सिंह होगी, 12 से 2 बजे तक आपकी करीब करीब ये वर्गो या कन्या होगी, और 2 से 4 बजे तक ये आपकी तुला होगी। तो 4 बजे के आसपास उस नेटिव की लग्न तुला होगी। तो लग्न का सन साइन से कोई लेना देना नहीं होता। और जो भी नेटिव की कुंडली बनती है, जरा ध्यान रखिएगा, वो कुंडली बनती है लग्न से, उसका सन साइन से कोई कंसर्न नहीं होता, बिल्कुल कोई मतलब नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो कुंडली बन गई आपकी
ईस्टर्न ओरिजिन पे लगातार एक्चुअली हमारा मूवेबल जोडियक है, लगातार राशियां आपकी मूव करती रहती हैं। और जो पूर्व दिशा के ओरिजिन पे जो राशि आपके जन्म के समय पे होती है, एक राशि करीब 2 घंटे तक वहां पे रुकती है, वो लगातार मूव करती रहती है और 2 घंटे के बाद वहां पे एक दूसरी राशि आ जाती है आपकी। तो जो राशि आपके जन्म के टाइम पर पूर्वी दिशा में ओरिजिन पर होती है वो आपकी असेंडेंट होती है। तो जब सनराइज होता है तो सन जिस भी राशि के अंदर होता है उस टाइम पर वो होती है पूर्व दिशा में। आपको पता है कि सनराइज होता है, इसके बाद सन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वो राशि जिसमें सन है वो भी आगे बढ़ती जाती है, और वहां पर हॉरिजन पर सीधी लाइन बनाए अर्थ से, उसको बोलेंगे ओरिजन। तो ओरिजन पे आपका लगातार राशियां बदलती रहती हैं। तो अभी जैसे मैं 4 बजे के करीब आपका लिब्रा साइन है, तो यहाँ पर लिब्रा के लिए नंबर दे दिया मैंने 7। तो 7 लिख दिया, 2 लाइन बनाई है, बता रही है कि ये असेंडेंट है। और अब पूरा चार्ट इस हिसाब से बनेगा, इसकी पूरी कुंडली इस हिसाब से बनेगी। यहाँ पर 9 लिखूंगा, ये राशियां हैं जो अब मैं लिख रहा हूँ। तो अब आपको दूसरी चीज यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए, असेंडेंट और आपका सन साइन के अंदर का डिफरेंस, सूर्य राशि जिसे आप बोलते हो और असेंडेंट के बीच का डिफरेंस। असेंडेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और उसी के बेस पे आपका एक चार्ट बनता है। आपका एक चार्ट बना दिया, देख लीजिए, जिसका 4 बजे बर्थ हुआ उसकी राशियां इस तरीके से प्लेस्ड होंगी। अब उससे पूछा जाए भैया आपकी लग्न क्या है, तो वो लग्न बताएगा लिब्रा है या तुला राशि है आपकी लग्न। तो लग्न एक चीज हुई और सनसाइन दूसरी चीज हुई। सनसाइन पूरे 1 महीने तक सेम रहता है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तीसरी एक चीज और यूज होती है जो मैं आज की इस क्लास में आपको बताऊंगा, वो होती है राशि, जिसे हम सिंपली राशि बोलते हैं। देखिए, एक होता है सनसाइन जिसको जोडियक बोलते हैं लोग बाग, जोडियक साइन जिसे बोला जाता है। दूसरी होती है लग्न, जो मैंने अभी आपको बताई लग्न, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लग्न। तीसरा होता है राशि। तो राशि हम बोलते हैं एक्चुअली मून साइन भी बोला जाता है उसको, चंद्रमा का साइन। तो अब आप क्या किया, मैंने ये चार्ट बना लिया पूरा। अब इसमें ग्रहों की स्थिति रखी जाएगी कि जब आपका बर्थ हुआ उस टाइम कौन सा ग्रह किस राशि में था। ग्रह लगातार मूव कर रहे होते हैं और वो अलग अलग राशियों में जाते हैं, आपको मालूम है। तो उस टाइम पर कौन सा ग्रह किस राशि में स्थित था, उन ग्रहों को हम उन राशियों में रख देंगे। सभी ग्रहों को आपके, जैसे हम किसी का भी चार्ट देखेंगे, आपने कभी भी चार्ट देखा होगा, तो चार्ट के अंदर नंबर लिखे होते हैं। तो आपको एक क्लियर हो जाना चाहिए, ये नंबर राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। हाउसेज ऑलरेडी फिक्स होते हैं, ये जिसमें ये सबसे पहले लिखा हुआ है ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है। और हाउस हमें वैसे याद रखने, हाउस का नंबर कभी लिखा नहीं होता। चार्ट के अंदर जो नंबर आपको दिखाई देंगे वो राशियों के नंबर है। इसका मतलब आपकी लग्न 7 है, और हर एक नंबर की राशि का नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया था। अब यहाँ पर सभी हम ग्रहों को रख देंगे, उस टाइम आपका कौन सा ग्रह किस राशि में स्थित था वो इसके अंदर में रखेंगे, तो आपका पूरा चार्ट या कुंडली तैयार हो जाएगी। कहीं कोई सभी ग्रह हो सकता है इसमें, सारे ग्रह एक ही हाउस के अंदर हो सकते हैं, सभी इसमें हो सकते हैं। सारे 9 ग्रह सब अलग अलग हाउसेज में भी हो सकते हैं, और 3 4 5 कितने भी हाउसेज में कहीं भी ग्रह हो सकते हैं। जब किसी भी नेटिव का बर्थ होता है तो स्काई में जो भी प्लेनेट जिस भी राशि में होते हैं उन्हें हम इस चार्ट के अंदर रख देते हैं। ये स्काई का प्रतिबिंब होता है एक तरीके का, स्काई में कौन सा ग्रह किस राशि में है, जिसे हम किसी भी नेटिव की कुंडली बोलते हैं। अब आपने इसकी एक कुंडली बना ली। अब मैं आपको तीसरी चीज बता रहा हूं राशि की। सपोज चंद्रमा आपका यहाँ पे रखा हुआ है, चंद्रमा की पोजीशन देखी, जो चंद्रमा 1 साइन में रखा हुआ है, एक साइन में रखा हुआ है, 1 नंबर की राशि देखिए। 1 नंबर की राशि होती है आपकी एरीज या मेष, मेष राशि होती है। तो राशि इस नेटिव की, जिसे हम चंद्र राशि या मून साइन बोलते हैं, वो एरीज हो जाएगी। तो राशि निकालने का तरीका होता है, चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस भी घर में रखा हुआ है उसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर से हमें चंद्र राशि या मून साइन पता लगेगा। तो इस केस में देखिए, इसी में चार्ट की बात कर रहा हूं। ये मैं 21 जून को बात कर रहा हूं। अब आप इसे ध्यान से सुने, मैं तीनों चीजों को फिर से रिपीट कर रहा हूं। 21 जून को एक नेटिव का बर्थ हुआ। आपसे यदि वो पूछता है कि इस नेटिव का सन साइन क्या है, आपके पास ज्यादातर लोग आएंगे तो अपना सन साइन लेके ही आ जाते हैं, जी मेरा तो जून में बर्थ हुआ है तो मेरी तो ये है जेमिनाइन है या मिथुन राशि है। पर हमें उसकी बात पे नहीं आना है, मिथुन केवल सन साइन है, पूरे 1 महीने तक मिथुन में ही रहेगा सन।
तो वो उसको किसी ने बता दिया भाई एक महीने मिथुन में रहता है तो उसका मिथुन साइन हो गया, पर उससे हम कोई प्रेडिक्शन नहीं देंगे, इस चार्ट में उससे कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। तो वो जो वो बताएगा पूरे एक महीने तक जो रहती है वो उसका सन साइन है। इसके बाद वो जो बर्थ के टाइम पे आपका ईस्टर्न डायरेक्शन में जो था उसको हम लग्न बोलते हैं। और लग्न ये पहले वाले घर में जो लिखी होती है, किसी का आपने चार्ट देखना है, आपको लग्न पता करनी है, तो फर्स्ट हाउस के अंदर जो भी साइन लिखा हो उसके करस्पॉन्डिंग राशि को लग्न बोलेंगे। अभी मैंने प्रीवियस इस वीडियो में बता ही दिया था किस राशि को आपने कौन सा नंबर देना है। तो जैसे यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो उस नेटिव की लग्न हो गई आपकी लिब्रा या तुला। तुला राशि बोल देते हैं पर वो है लग्न, ये ध्यान रखना है। और तीसरा जिसको हम मून साइन या सिंपली बहुत सारे लोग राशि बोलते हैं, जिसके बेसिस पे हम गोचर का अध्ययन करते हैं, गोचर के बारे में जानकारी रखते हैं, वो आपकी होती है जिस भी साइन के अंदर चंद्रमा रखा हो आपके चार्ट के अंदर। जैसे इसके अंदर आपका चंद्रमा रखा है वन साइन में, तो वन साइन का मतलब मेष और एरीज उसकी चंद्र राशि या केवल राशि होगी। तो एक सन साइन है, एक असेंडेंट है, एक चंद्र राशि है। असेंडेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चंद्र राशि भी इंपॉर्टेंट होती है, मगर सन साइन का उतना प्रेडिक्शन में कोई ज्यादा यूज नहीं होता। बहुत सारे लोग यूज करते हैं पर उतना ज्यादा यूज नहीं होता। तो इन तीन चीजों का आपको आई होप क्लैरिफाई हो गया होगा। आपको रफली असेंडेंट निकालना आ गया होगा। अब रफली आप असेंडेंट निकाल लेते हो तो आप मून साइन भी यहाँ पर हम चार्ट को देख के पता कर लेते हैं। चंद्रमा जिस भी हाउस में होता है उस हाउस में जो राशि प्लेस्ड हो उसको हम राशि बोलते हैं। तो एक आपका सूर्य राशि होगी जिसको जोडियक बोलते हैं, एक असेंडेंट या लग्न हो गया जो आपके पहले घर के अंदर जो साइन रखा हो उससे रिलेटेड राशि को हम असेंडेंट बोलते हैं, और तीसरी आपकी चंद्र राशि होती है। तो इन तीनों का आपको क्लियर होना चाहिए। जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कुछ सुने, टीवी पर देखें या पेपर में पढ़े हैं, तो आप देखें वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। ये तीनों चीजें आपकी आपको पता होनी चाहिए खुद की, या आप जिस भी नेटिव का चार्ट देख रहे हैं उसकी ये पता होना चाहिए उसका सन साइन क्या है, उसका लग्न क्या है और उसका मून साइन क्या है। इन जनरल लग्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे मून साइन को भी इंपॉर्टेंट बोलते हैं, पर प्रैक्टिकली एस्ट्रोलॉजर्स मून साइन को कम यूज करते हैं और सभी लग्न को यूज करते हैं। तो आपको लग्न और राशि का योग डिफरेंस पता लग गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो ये पसंद आए तो आप लाइक एंड शेयर करें, और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उनका ऑलवेज वेलकम है। आप मुझे सुझाव दें जिससे कि मैं आपको ही ये चीज़ें बताने में और ज़्यादा कारगर सिद्ध हो जाऊंगा। धन्यवाद आपका।